आज हम अपने सीएसपी से सेंट्रल बैंक की सीएसपी से सीखेंगे कि कैसे फंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गनसेवा ऐप के ज़रिए कि फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए हम गनसेवा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और वही सेम प्रोसेस जो पिछली वीडियो में आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये वाली प्रोसेस। एक बार इंटर फिर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करके अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं ये हमारा सेंट्रल बैंक का सीएसपी वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही यहाँ से कस्टमर सर्विस में जाएंगे, फिर एईपीएस में जाएंगे। एईपीएस के बाद ट्रांजैक्शन ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल बैंक आ जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे सीखेंगे फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। मतलब हम अपने सेंट्रल बैंक से, मतलब जैसे किसी भी कस्टमर का जो सेंट्रल बैंक का अकाउंट है तो सेंट्रल बैंक से किसी दूसरे बैंक में हम अपना जो पेमेंट या पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वही होता है फंड ट्रांसफ़र। तो उसको हम सेंट्रल बैंक की सीएसपी के ज़रिए कैसे करेंगे मैं यही आपको बताऊंगा। तो सीएसपी में दो सर्विस होती है, एक गनसेवा और दूसरा वेब पोर्टल। तो मैं अभी फ़िलहाल गनसेवा ऐप के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे विड्रॉ, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र और बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन आ रहा है, फिर मिनी स्टेटमेंट। तो ये सारे चीज़ मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है। अब हम करेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं, ये जो पूरा सेक्शन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी डिटेल दे रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। जिस भी कस्टमर का सेंट्रल बैंक का खाता है उसके अकाउंट से दूसरे किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम पहले उसका आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे कस्टमर का आधार कार्ड नंबर इंटर कर दिया है और वही सेम प्रोसेस है। अकाउंट नंबर में यहाँ भी कुछ नहीं डालेंगे। अमाउंट में हम डाल देते हैं, टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं तो 100 रुपया कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर नेम कुछ नहीं, मोबाइल नंबर कुछ नहीं, कमेंट में कुछ नहीं। यहाँ पे हम जिस भी बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे कस्टमर का पैसा तो वहाँ पे भी उसका आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। उस बैंक में जिस भी बैंक में हम करेंगे, जैसे यहाँ से हमने कस्टमर का जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उनका आधार कार्ड उस बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी यहाँ से फंड ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे। इंटर करते हैं, फिर यहाँ से हमारा जो भी कस्टमर का अकाउंट नंबर है स्टेट बैंक का वो अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है। मैंने उनका अकाउंट नंबर इंटर कर दिया है। आपको ये ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये ब्लर कर दिया है सब कुछ, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे और यस करते हैं। यहाँ पे कस्टमर नेम डालना पड़ेगा, नेम हम डाल देते हैं। चलिए मैंने कस्टमर का नेम डाल दिया। उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद फिर यस का बटन प्रेस करेंगे और ये मार्फो डिवाइस में उनका फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए रेडी हो चुका है। तो कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे और स्कैन करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जो यहाँ पे स्टेटस उसका दिखाएगा, जैसे यहाँ पे अभी 1054 दे रहा है, ये एक तरह से कोड होता है। और उसके बाद लिखेगा प्लीज़ इंटर कस्टमर नेम, मतलब जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे इंटर करेगा।
तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है और ये देखिए इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है। मतलब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक का जो फंड ट्रांसफ़र जनसेवा एप्लीकेशन के ज़रिए होता है उसमें से 100 में से 99% ट्रांजैक्शन फेल ही होते हैं। तो इसलिए फ़ंड ट्रांसफ़र का यूज आप ज़्यादा ना करें। जैसे कि अभी यहाँ पे दे दिया इनवैलिड यूजर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआर नंबर एक जनरेट हो गया है और उसके बाद इनवैलिड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ गया है कि ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो गया, मतलब आपके खाते से पेमेंट नहीं हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। वैसे ये जनसेवा एप्लीकेशन में फ़ंड ट्रांसफ़र काम नहीं करता है। अब हम इसको करते हैं रीसेट करने के बाद अब हम इसको करते हैं क्लोज करने के बाद जनसेवा को तो आपने जान लिया कि कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा तरीका वेब पोर्टल में। वेब पोर्टल के लिए हम पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करते हैं, मैं यहाँ से ये जो सेंट्रल बैंक का बुकमार्क करके सेव किया हूँ इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे ओपन होते ही वही हमारा यूज़र आईडी मांगेगा। चलिए, तो मैंने अपना यूज़र आईडी इंटर करके फिर इंटर का बटन प्रेस कर दिया है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर के लिए मांग रहा है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे और कैप्चर करते ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और एग्री का बटन पे प्रेस करेंगे। एग्री करते ही मार्फो डिवाइस में अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। ये हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया। थोड़ा सा प्रोसेस के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये अलर्ट हमेशा आता है, जैसे आपको पता है। इसको ओके करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के बाद AEPS की सर्विस को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ सेंट्रल बैंक जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो सेंट्रल बैंक ही रहेगा। उसके बाद सेलेक्ट में हम करेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र में आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड डाल सकते हैं या फिर VID नंबर जो कि आधार कार्ड से जनरेट किया जाता है वो आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का ही नंबर डालेंगे। तो कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर हम इंटर कर रहे हैं। ये मैंने इंटर कर दिया। फिर बोल रहा है पेमेंट के लिए कितना पेमेंट यहाँ पे आपको उसमें डालना है जिसमें भी ट्रांसफ़र करना है फ़ंड ट्रांसफ़र, तो कितना अमाउंट डालना है। तो मैंने 100 रुपये कर दिया और उसके बाद कौन से बैंक में डालना है, जो भी ये कस्टमर का हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे वो कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो वही सेम है, मेरा एक और स्टेट बैंक का अकाउंट है तो स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बेनिफिशरी आधार नंबर मांग रहा है। तो फिर स्टेट बैंक में जो अकाउंट जिस स्टेट बैंक में आधार कार्ड लिंक होना भी ज़रूरी है और सेंट्रल बैंक में भी लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे कस्टमर का आधार नंबर। आप सेंट्रल बैंक का जो आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आप ही के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट पे ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फिर से दूसरे कस्टमर का सेंट्रल बैंक क्लिक कर लिया, सेंट्रल बैंक, और उसके बाद मैं उनका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करूँगा। जो दूसरे कस्टमर है जिन पे ट्रांसफ़र करना है हमें, उनका आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 3735।
और मैंने उनका कस्टमर का जो है आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। और आधार नंबर इंटर करते ही अब यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगाएगा क्योंकि ये सर्विस बहुत ही कम चलती है। फंड ट्रांसफ़र इसमें बहुत ही कम ही सर्विस आता है। यहाँ जो जनसेवा एप्लीकेशन है इसमें तो कभी चलता ही नहीं है, लगभग लोग नहीं यूज करते हैं। और यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक का वेब पोर्टल है जो इस लिंक के ज़रिए ओपन होता है, यहाँ पे भी फ़ंड ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे भी एरर ही आता है, लगभग केस में एरर ही आता है। इसलिए कोई भी सीएसपी वाले इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो को पॉज करना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो चलिए हम वीडियो को पॉज करते हैं। दोस्तों ये ऐसे ही घूमते रहेगा, मतलब ये एरर हो चुका है। आप अगर जब ऐसा एरर आने लगे तो आप यहाँ से रीलोड कर सकते हैं। इस पेज को रीलोड करके फिर जैसा था वैसा हो जाएगा, मतलब फिर से आप सेंट्रल बैंक के सीएसपी की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। पूरे जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट होती है वहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह आपने देखा फंड ट्रांसफ़र में जनसेवा और वेब पोर्टल दोनों के दोनों ही कोई काम के नहीं है, मतलब दोनों ही ट्रांजैक्शन फेल कर रहे हैं। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, आप अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से तो इसका फ़ंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन आप यूज मत ही कीजिएगा। तो इस तरह आपने देखा फंड ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं।